हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ये हमारे अपडेट्स में। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे ये हमारा स्टाफ जो होता है उसकी सैलरी क्या होती है। बहुत सारे मित्रों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि जो ई एम स्टाफ होता है उसमें सैलरी क्या होती है। तो ई एम क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय आप बनते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी सैलरी के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ई एम का स्टाफ है उसको कैसे कैसे सैलरी मिलती है। आपको मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा सैलरी स्लिप के साथ कि किस प्रकार से ई एम जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी बनती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पी जी टी होते हैं, लेवल 8 की जॉब होती है। आप सामने देख सकते हैं सैलरी स्लिप, ये पी जी टी ज्योग्राफी की सैलरी स्लिप है। तो आप पी जी टी ज्योग्राफी जो होता है या पी जी टी की कोई भी पोस्ट होती है वो लेवल 8 की जॉब होती है। इसमें आपका जो बेसिक होता है 47,600 रुपये। 47,600 रुपये आपका बेसिक होता है। आप देख सकते हैं सामने, जैसे इस बंदे की ज्वाइनिंग डेट है 24/8/2024, यानी कि लास्ट ईयर ज्वाइन किया था। तो ये आपको स्टार्टिंग सैलरी में आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी में परमानेंट। मैंने कुछ डिटेल्स हाइड कर दी हैं क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से। तो ये पे स्लिप है नवंबर मंथ की, और इसने ज्वाइन किया था अगस्त में। तो आप देख सकते हैं बेसिक पे है 47,600। उसके बाद डियरनेस अलाउंस यानी कि डी ए 25,228। उसके बाद टी ए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800। उसके बाद डी ए ऑन टी ए ये 954 रुपये। उसके बाद आप देख सकते हैं एन पी एस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद स्पेशल पे। आपको मैं एन पी एस और स्पेशल पे के बारे में नेक्स्ट स्लाइड्स में जानकारी दूंगा। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि एनपीएस का कंट्रीब्यूशन कितना मिलता है, कितना हमको डिडक्ट कराना होता है, और स्पेशल पे क्या होता है, किस किस को मिलता है, इन सब के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक तो होता है अर्निंग पार्ट, एक होता है डिडक्शन पार्ट। यानी कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है उसमें से कुछ डिडक्शंस होते हैं, देन आपकी जो इन हैंड सैलरी है या जो नेट सैलरी है वो नेट सैलरी आपको मिलती है। तो आप देख सकते हैं इसके जो अर्निंग्स हैं वो हैं करीब 90,000 के आसपास, यानी कि 90,538 इसकी ग्रॉस सैलरी है जो पीजीटी पोस्ट है। इसके बाद इसमें से डिडक्शंस होते हैं। अब डिडक्शंस में क्या होता है, जैसे एनपीएस जो होता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें गवर्नमेंट कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देती है लगभग 14%, और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है लगभग 10% होता है। और 10% किसका होता है, 14% किसका होता है, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा आगे की स्लाइड में। तो इसके अलावा कुछ चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस, वाटर चार्जेस, इसके अलावा और कोई डिडक्शंस नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस बंदे के टोटल डिडक्शंस हैं 17,000 के आसपास। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से डिडक्शंस को माइनस करके इसकी जो इन हैंड सैलरी है या नेट सैलरी है वो कितनी बनी, 72,000 के आसपास, यानी कि 73,000 के आसपास, यानी कि 73,000 इसको इन हैंड सैलरी मिलेगी। यानी कि ये मान लीजिए कि ज्वाइन करने के तुरंत बाद अगर आप एक पीजीटी पोस्ट के लिए चयन होते हैं तो आपको पहली सैलरी जो मिलेगी लगभग 73,000 के आसपास मिलेगी। और रिसेंटली अपडेट आया था कि जो 8th पे कमीशन है वो 8th पे कमीशन उसका गठन हो चुका है। तो आई होप कि 2026 से वो लागू हो जाएगा। 2026 के बाद से जब भी उसकी रिकमेंडेशन आएंगी तो आपको 2026 के बाद से एरियर्स मिलेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बाकी भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये हम कह नहीं सकते। आगे हम चर्चा करेंगे। ये तो बात होगी आपकी पीजीटी पोस्ट की। आगे बात हम करेंगे टीजीटी पोस्ट की। तो जो टीजीटी पोस्ट है वो लेवल 7 की जॉब है। इसमें जो आपका बेसिक पे रहता है लगभग 45,000 के आसपास रहता है। आप देख सकते हैं 44,900 ये आपका फर्स्ट बेसिक पे होता है। इसके बाद आपके इंक्रीमेंट लगते हैं हर साल, उसमें आपकी ये जो बेसिक पे है वो बढ़ता जाता है, और बेसिक पे के अकॉर्डिंग ही डीए मिलता जाता है। जैसे मान लीजिए आपका बेसिक पे है अभी ये 44,900, मैं बात कर रहा हूँ टीजीटी पोस्ट के लिए। जैसे इस बंदे ने जून 2024 में जो फर्स्ट पोस्टिंग थी ये हमारा इसकी उसमें ज्वाइन किया था, और मैं आपको दिसंबर की ये पे स्लिप दिखा रहा हूँ। तो तब तक एक भी इंक्रीमेंट नहीं लगा था। तो उस तरह की
सैलरी मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें एक भी इंक्रीमेंट नहीं है। तो बेसिक पे है इसका 44,900। उसके बाद डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए है 23,797। जो 2024 थी उसके लास्ट में डीए था लगभग 55%। अभी तो डीए बढ़ा दिया है, 58 कर दिया है लगभग। तो जैसे जैसे बढ़ता जाता है ये अमाउंट भी आपका बढ़ता जाएगा। तो जो डीए होता है वो बेसिक पे लगता है, बेसिक पे का जितना भी परसेंट चल रहा होता है वो आपका लगता है। तो इसमें लगभग 55% है। इसके बाद टीए मिलता है, ये फिक्स मिलता है टीए 1800 रुपये। ये हर एम्प्लॉय को बराबर मिलता है EMRS में 1800 रुपये। चाहे आप किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हो ये आपको 1800 रुपये ही मिलेगा। और जो डीए ऑन टीए है वो भी फिक्स ही मिलता है लगभग 1000 रुपये के आसपास। जैसे इसमें 954 रुपये है। उसके बाद मैंने आपको बताया NPS कॉन्ट्रीब्यूशन। NPS कॉन्ट्रीब्यूशन ये एम्प्लॉयर यानी कि गवर्नमेंट का है, लगभग 14% मिलता है। और इसके बाद वो आपकी स्पेशल पे है, मैं आपको बताऊंगा स्पेशल पे क्या होता है। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रॉस सैलरी है लगभग 85,000। और इसमें से फिर डिडक्शंस होते हैं, लगभग डिडक्शन हुए 16,838 रुपये के। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो NPS का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का दोनों डिडक्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं या वाटर चार्जेस हैं वो इसमें से डिडक्ट हो जाते हैं। जिस क्वार्टर में आप रह रहे हो उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और वाटर चार्जेस लगते हैं। उसके बाद आपकी नेट सैलरी या जिसे हम इन हैंड सैलरी बोलते हैं वो यहाँ मिल जाती है। आप देख सकते हैं। तो आप TGT पोस्ट के लिए जैसे पहली बार ज्वाइन करोगे तो आपको लगभग 69,000 सैलरी मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब ज्वाइन करें तो 8th पे कमीशन लागू हो चुका हो और सैलरी आपको इससे बहुत ज़्यादा मिले। तो आगे हम बात करेंगे हॉस्टल वार्डन के रिगार्डिंग बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हॉस्टल वार्डन की सैलरी क्या रहती है, काम क्या रहता है, किस तरह का वर्कलोड रहता है। ये सारी चीज़ें तो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन जो सैलरी है वो आपको बता देता हूँ कि कितनी सैलरी मिलती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये पे स्लिप है एक हॉस्टल वार्डन की मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2025 यानी कि जो रिसेंट जो मंथ गया है उसकी ये सैलरी है। तो इसमें जो DA है वो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 58% मिलेगा। आप देख सकते हैं कि जो पे लेवल होता है ये 5 होता है और इसकी जो बेसिक पे होती है लगभग 29,200। आप देख सकते हैं बेसिक पे यहाँ 30,100 दिखा रखा है नीचे। इसका रीज़न ये है कि इसने पिछले साल ज्वाइन किया था। आप देख सकते हैं 21 जून 2024 को ज्वाइन किया था इसने और अभी चल रहा है 2025। तो इसका एक इंक्रीमेंट लग चुका है। एक इंक्रीमेंट लगने के बाद इसका जो बेसिक पे है वो हो गया है 30,100 रुपये। और उसके बाद उसका DA 58% लगभग 16,555 रुपये। उसके बाद TA है 1,800 रुपये। इसके बाद बात करेंगे DA ऑन TA 990 रुपये। उसके बाद NPS कॉन्ट्रीब्यूशन और स्पेशल पे सभी को मिलता है, सभी एम्प्लॉयज़ को। इसके बारे में मैं डिटेल्ड डिस्कशन करूँगा आगे की स्लाइड में। तो इस बंदे की जो सैलरी है वो ग्रॉस सैलरी है 58,987, लगभग 59,000 के आसपास। और इसमें से डिडक्शंस होते हैं लगभग 11,448 के, जैसे कि NPS कॉन्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, वाटर चार्जेस हैं। तो जो हॉस्टल वार्डन की इन हैंड सैलरी है वो आपकी निकल के आई लगभग 47,000 के आसपास। 47,000 जो सैलरी है वो हॉस्टल वार्डन को इस टाइम मिल रही है। तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो अगर 8th पे कमीशन लागू हो जाता है तो बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अगर नहीं भी होता है तो आपको जो DA है वो ज़्यादा मिलेगा, DA ज़्यादा मिलेगा तो ये सैलरी लगभग 50 के आसपास हो जाएगी। अब बात करते हैं हम क्या है स्पेशल पे। जो स्पेशल पे है मैंने आपको हर पे स्लिप में दिखाया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारे जो संस्था है वो एक रेजिडेंशियल संस्था है। तो रेजिडेंशियल संस्था में आपको यहीं रहना होगा। यहाँ आपके लिए स्टाफ के क्वार्टर्स बने हुए हैं तो आपको वहाँ ठहरना होगा। तो आपको वहाँ ठहरना है ये कंपलसरी है। तो इसके लिए हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो EMRS में काम करता है उसको 10% स्पेशल पे मिलता है कि आप यहाँ रेजिडेंशियल स्कूल में रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, इस कारण आपको ये स्पेशल पे दिया जाता है। जैसा कि HRA होता है, HRA तो क्या होता है, HRA आप स्टाफ क्वार्टर्स आपको अलाउड होते हैं तो HRA वहाँ आपका डिडक्ट हो जाता है। वो ना तो पे स्लिप में आपको दिखाई देगा, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको गवर्नमेंट आवास प्रोवाइड करा रही है तो HRA वहाँ से निकल जाता है। इसकी एवज में आपको उतना ही, क्योंकि रिमोट लोकेशंस होती हैं वैसे भी तो एक्सिटी होती हैं तो 10% HRA मिलता है। तो उसकी एवज में उतना ही 10% स्पेशल पे हर एम्प्लॉय को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक EMRS एम्प्लॉय को 10% स्पेशल पे मिलता है। और किसका 10%? आपकी जो बेसिक पे है, जिस पोस्ट पर आप ज्वाइन करते हैं उसका जो बेसिक पे है उसका 10%। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेशल पे क्या होता है। आगे बात करेंगे हम NPS कॉन्ट्रीब्यूशन की। तो NPS कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे
जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि गवर्नमेंट खुद का कंट्रीब्यूशन देती है और एम्प्लॉई से भी कंट्रीब्यूट करवाती है, और वो दोनों मिलकर आपके एक एनपीएस अकाउंट होता है, उसमें जमा हो जाता है, और जब आप रिटायर होते हैं तब आपको पैसा मिलता है। तो ये क्या है, एनपीएस कंट्रीब्यूशन हर कर्मचारी को, फॉर ईच एम्प्लॉय ऑफ ईएमआरएफ, हर कर्मचारी को करना होता है एनपीएस कंट्रीब्यूशन। इसके बाद ये कैसे कंट्रीब्यूट होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ बेसिक पे और डीए, यानी कि जो आपका बेसिक पे है और जो आपका डीए है, डियरनेस अलाउंस है, इन दोनों को मिलाकर जो अमाउंट बनता है उसका 10% आपका कंट्रीब्यूशन बनता है। ये 10% कंट्रीब्यूशन आपका डिडक्ट हो जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट जो आपको प्रोवाइड कराती है लगभग 40% आपको देती है। तो ये किसका है, बेसिक पे और डीए का। बेसिक पे और डीए मिलाकर जितना अमाउंट बनेगा उसका 14% जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा, किस में से, आपकी ग्रॉस सैलरी में से, तब जाके आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण जो ऑनरेरियम होता है, मानदेय होता है। मैं इसको अलाउंस कहने से बचूंगा, क्योंकि अलाउंस क्या होता है, वो फिक्स होता है। वो आपको जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जिस पोस्ट पर आपका चयन होता है, उसको अगर अलाउंस अगर मैं कह दूंगा तो वो परमानेंट मिलेगा। जबकि हाउस मास्टर जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा नॉमिनेट होते हैं, उनके काम को देखकर या फिर जो भी है पोस्ट के अकॉर्डिंग कुछ हाउस मास्टर नॉमिनेट किए जाते हैं। अब जो हाउस मास्टर नॉमिनेट होते हैं वो जनरली टीजीटी और पीजीटी होते हैं, और इसके अलावा पीईटी जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, म्यूजिक टीचर हैं, आर्ट टीचर हैं, ये सब जो टीचर्स हैं इनको एज ए हाउस मास्टर नॉमिनेट किया जाता है। तो इनको एक ऑनरेरियम मिलता है। ये ऑनरेरियम है तो ये फिक्स रहता है, और जो ऑनरेरियम मिलता है वो 1200 रुपये मिलता है, हर महीने का फिक्स है, ना कम ना ज़्यादा। इसमें सिस्टम यह है कि आप जितने दिन काम करते हो उतने दिन का आपको मिलेगा। अगर आप सीएल लेते हैं तो सीएल के सीन में ये होता है कि आपका ये नहीं कटता है, लेकिन अगर आप ईएल लेते हैं, कोई अन्य प्रकार की छुट्टी लेते हैं, तो उन दिनों के हिसाब से कट जाता है। इसके अलावा ये कितने मंथ तक मिलेगा, एक सेशन में जो पूरे साल है, एक पूरा साल है उसमें 10 महीने मिलेगा। 10 महीने यानी कि 2 महीने की लगभग छुट्टी हो जाती है, ये हमारे इसमें 60 दिन की छुट्टी होती है, तो लगभग 10 महीने ये आपको मिलता है, जो कि हाउस मास्टर अपॉइंट होते हैं उनको। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की टीजीटी, पीजीटी और जो हॉस्टल वार्डन है उसकी सैलरी की। अब आगे की जो वीडियो होगी वो अन्य जो स्टाफ बचा है, जैसे मान लीजिए पीईटी जो टीचर्स होते हैं, या म्यूजिक टीचर होता है, आर्ट टीचर होता है, अकाउंटेंट जो होता है, जेएसए होता है, लैब अटेंडेंट होता है, उनकी सैलरी कितनी मिलती है, किस प्रकार से मिलती है, कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं। अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आगे की वीडियो इसी पर बेस्ड बनाऊँगा। तो और इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए ये हमारे अपडेट से, और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बीइंग ए टीचर, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और देखते रहिएगा ये हमारे अपडेट्स। थैंक यू।